का मतलब क्या होता है, आपका दो टाइप होता है। और स्फेरिकल मिरर का दो टाइप में से एक टाइप मतलब क्या होता है, कॉनकेव, और एक होता है मतलब क्या कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव के बारे में ऑलरेडी मतलब क्या डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करें मतलब इसके बारे में सर आपको कॉन्वेक्स के बारे में। तो कुछ रूल तो मतलब पता होना चाहिए। तो आपको ये बात पता है कि ये मतलब क्या सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि जिस स्फेयर का ये स्फेरिकल मिरर मतलब क्या सर आपका पार्ट है, उस स्फेयर का मतलब क्या सर आपका सेंटर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लाई करेगा। आपको डाउट अगर हो तो मतलब क्या सर आपका स्फेयर बना के मतलब आप देख सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे सर, टाइम का मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। और ये जो मतलब क्या सर आपका स्फेरिकल मिरर है, उसका मतलब क्या ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब क्या सर आपका पोल है। हम लोग ये बात जानते हैं कि मतलब क्या होता है सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल के एग्जैक्टली बीच में क्या होता है सर आपका फोकस होता है। तो अगर मान लीजिए ये साइड रिफ्लेक्टिंग साइड होता तो क्या होता, कोई रे अगर पैरेलल गया तो कहाँ से निकलता सर आपका, फोकस से निकलता। समझाने के लिए बोले, फोकस से निकला नहीं, मतलब हम समझाने के लिए बोले, आप समझ गए बात ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका, कोई रेज अगर मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो फोकस से निकल तो नहीं सकता है, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर ऐसा निकलेगा जैसे फोकस से आया। आप बात समझ रहे, बात क्या बोले ना। तो ये रूल याद रहेगा। तो जो भी रे मतलब क्या सर आपका कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर गिरेगा ऐसे कि वो मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा जैसे वो फोकस से होते हुए आया है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा जैसे वो फोकस से मतलब क्या असर आपको होते हुए मतलब क्या असर आपका आया है। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। कहाँ बनाए थे हम भूल गए, फोकस ही फोकस बनाया था ना। हाँ गया जाते रहिए, मतलब हम फोकस यहाँ पे ही बनाए थे ना, फोकस नहीं वो गलती से वो बना दिया था ना जी। तो फोकस मतलब ये वाला है, तो मतलब क्या असर आपका, सॉरी, तो ऐसा निकलेगा जैसे कि फोकस से होते हुए आया। अब ठीक है, गलती से आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा दिए थे, ठीक है ना। तो ऐसा निकलेगा जैसे कि फोकस से होते हुए आया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, ऐसा निकलेगा जैसे कि मतलब क्या सर आपका फोकस से होते हुए आया है। ऐसा निकलेगा जैसे कि मतलब क्या सर आपका फोकस से होते हुए आया है। असल में इसका कर्व बहुत छोटा है, तो इसलिए मतलब काम करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, बड़ा सा स्फेरिकल मिरर बना देते हैं जिसका कर्व थोड़ा सा मतलब क्या हो सर आपका, सॉरी, जिसका कर्व थोड़ा सा मतलब क्या हो सर आपका बड़ा हो। अब कर्व बड़ा है तो थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा उसका सेंटर, क्योंकि कॉम्पास तो मेरे पास है नहीं, यहाँ पे होना चाहिए। आया बात समझ में ना। उसके बाद यहाँ तक उसको जोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ बन गया मतलब क्या सर आपका पोल, और उसका मिड वे में क्या होगा सर आपको बताइए, मिड वे में हो जाएगा मतलब क्या सर आपका फोकस। तो जैसे स्फेरिकल मिरर बनता है हम लोग क्या करते हैं सर आपका, वैसे ही स्फेरिकल मिरर मतलब क्या करते हैं सर आपका बना देते हैं, है ना। तो लीजिए स्फेरिकल मिरर तो ऐसे ही बनता है ना, स्फेयर को काट के बनता है स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ स्फेयर को काट तो नहीं रहे हैं, लेकिन स्फेयर का बाकी हिस्सा को मतलब क्या असर आपका मिटा दे रहे हैं। और हम लोग को स्फेरिकल मिरर में से कौन सा स्फेरिकल मिरर चाहिए था, हम लोग को स्फेरिकल मिरर में से चाहिए था कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अब देखिए हम लोग को ऑलरेडी पता है कि दिस इज़ मतलब क्या असर आपका पोल, हम लोग को ऑलरेडी पता है कि दिस इज मतलब क्या असर आपका फोकस, दिस इज मतलब क्या असर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये सब कौन सा लाइन पे एग्जिस्ट करता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब जो लाइन पे मतलब क्या करता है सर आपका एग्जिस्ट करता है, वो लाइन का नाम मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल मतलब क्या सर आपका एक्सिस। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब एक सिंपल बात को समझिए, अगर कॉन्केव मिरर होता तो क्या होता, जो लाइन जो रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है वो मतलब क्या होता आपका फोकस से होते हुए गुजर जाता। लेकिन ये तो कॉन्केव मिरर मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो होगा क्या कि जो लाइन मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर निकलेगा जैसे कि मतलब क्या असर आपका फोकस से आ रहा है। आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है ना, क्लियर, पक्का क्लियर। चलिए ठीक है, पक्का क्लियर। तो इसको हम मतलब क्या कहते हैं सर आपको मिटाते हैं, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई ज़रूरत मतलब क्या असर आपका नहीं है, ठीक है। बच भी गया तो उसको मतलब माफ़ कीजिए, ठीक है। आया बात समझ में, पक्का ना। चलिए, तो याद रहेगा कॉन्वेक्स मिरर का रूल कि जो मतलब क्या असर आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है वो ऐसा रिफ्लेक्ट होगा जैसे कि मतलब क्या असर आपका फोकस से होते हुए आया है। आया बात समझ में ना, वो ऐसा रिफ्लेक्ट होगा जैसे कि मतलब क्या असर आपका फोकस से मतलब क्या असर आपका होते हुए आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो ही कंडीशन है, दो से ज़्यादा कंडीशन मतलब क्या असर आपका नहीं है, ठीक है। देखिए मेरे पास ऑब्जेक्ट है, बड़ा हो गया, चलिए मेरे पास मतलब सॉरी मेरे पास एक मिनट रुक जाइए,
मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को मतलब क्या सर आपका हम इतना दूर प्लेस कर दिया कि हमको नज़र मतलब क्या और सर आपका ऑब्जेक्ट मतलब क्या और सर आपका नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे अगर होगा तो रेस कैसा आता है, वेरी नाइस, रेज आता है मतलब क्या सर आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बोलेंगे, रेज आता है पैरेलल, उसको हम सेट करके मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा है। देखिए इन्फिनिटी पे है तो रेज ऐसा भी गिर सकता है, एक ऐसा गिरा दूसरा मतलब क्या सर आपका ऐसा गिरा, लेकिन फिर आपके लिए बात को समझना मतलब क्या मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो पैरेलल गिर रहा है ना, अपना क्या बोलते हैं इसको, मिरर को थोड़ा सा एंगल चेंज करके मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस को ये दोनों रे के पैरेलल बना सकते हैं, आया बात समझ में ना। लेकिन हमेशा इन्फिनिटी से आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा, ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये है कि वो मतलब क्या सर आपका आपस में पैरेलल होगा, आया बात समझ में ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब क्या सर आपका दूसरा मतलब क्या सर आपका रे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, फाइन। तो ये क्या होगा सर आपका, फोकस पे तो जा नहीं सकता है, ये भी फोकस पे मतलब क्या हो सकता है, जा नहीं सकता है। लेकिन फोकस में नहीं जा सकता है तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका, रिफ्लेक्ट होकर ऐसा बाहर निकल सकता है कि लगे कि फोकस सही आया है, आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे एरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस तरह गया इस तरह गया, ठीक है। तो ये इस तरह बाहर निकलेगा जैसे कि फोकस से आ रहा है, ये भी इस तरह बाहर निकलेगा जैसे कि मतलब क्या सर आपका फोकस से मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। और एरो इज़ मतलब क्या सर आपका वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों मीट तो नहीं कर रहा है, दोनों एक्चुअली मीट करता तो क्या बनता सर आपका रियल इमेज बनता, लेकिन दोनों मतलब क्या सर आपका एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, लेकिन अपीयर कर रहा है कि मीट कर रहा है। तो जब मीट नहीं करता अपीयर कर रहा है कि मीट कर रहा है तो क्या बनता है सर आपका वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या है सर आपका केस 1 है, आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे केस 1 क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट मतलब क्या है सर आपका इन्फिनिटी, ठीक है। तो इमेज कहाँ होता है सर आपका, एट मतलब क्या है सर आपका फोकस। उसके बाद सवाल क्या होगा सर आपका, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दैट इमेज। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दैट इमेज, वर्चुअल इमेज, सबसे पहला बात यही, सॉरी वर्चुअल, इरेक्ट, और क्या है सर आपका इरेक्ट, और यहाँ पर भी होगा मतलब क्या है सर आपका डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट, आया बात समझ में ना, एकदम क्लियर है। आइए तो दूसरा केस क्या रखा जा सकता है, हम गलती कर दिया, हमको ये कॉपी कर लेना चाहिए था, नहीं तो बनाना पड़ेगा फिर से। अब देखते हैं काम हो पाता है या काम मतलब क्या हो पाता है सर आपका नहीं हो पाता है, ठीक है ना। कॉपी, तो पहला केस ये था, दूसरा केस क्या होगा, बस यहाँ पे एक ही और केस है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसके अलावा और कोई केस मतलब क्या सर आपका नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा आ गया है, हाँ आ गया, सॉरी डबल डबल ले क्या करेंगे फिर बाद में उसको मिटा देंगे, ठीक है ना। चलिए क्लियर क्लियर, और मतलब क्या हो चुका क्लियर, ठीक है। अब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनाते हैं, अगर है यहाँ पे रखा, उसको कॉपी करने के कारण है बाद में बताएंगे, ठीक है ना। फिर वही काम करेंगे, जिसको ले जाएंगे मतलब क्या सर आपका पैरेलल, जिसको ले जाएंगे पैरेलल उसके साथ क्या होगा, फोकस, इट विल अपेयर टू कम फ्रॉम फोकस ना, फोकस के थ्रू जा तो नहीं सकता है, तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो फोकस से मतलब क्या सर आपका, ओके सॉरी, ऐसा लगेगा कि जैसे कि वो मतलब क्या और असर आपका फोकस से मतलब क्या और असर आपका आ रहा है, ठीक है। एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है, है ना। ठीक है, तो एरो बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एरो यहाँ बनाए, एक एरो मतलब क्या असर आपका यहाँ मतलब क्या असर आपका बनाए, ठीक है जी। अब दूसरा एक रेस से काम तो नहीं चले, दूसरा भी होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, सेम, नो नॉट सेम, पोल का रूल पता है ना जी। तो पोल का रूल इस्तेमाल किया, और कोई रूल इस्तेमाल मतलब क्या सर आपका मत कीजिएगा,
सॉरी, हमको चाहिए ये। हाईलाइटर। पोल का रूल ये है कि जो एंगल से गिरेगा वही एंगल से वापस वही एंगल से मतलब क्या बाहर निकलेगा। तो दो ही चीज़ इस्तेमाल कीजिएगा, एक ये और एक मतलब क्या सर आपका पोल। पोल का। आया बात समझ में ना। जी। तो मीट तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसको भी अगर क्या करेंगे सर आपका ट्रेस बैक अगर हम करें, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ। तो क्या होगा सर आपको बताइए। जा तेरी ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। तो अपीयर करे, सही से नहीं बना, तो अपीयर करेगा कि पीछे मतलब क्या सर आपका मीट कर रहा है। तो पता है क्या होगा, यहाँ पे आपका बनेगा मतलब क्या सर आपका, सॉरी इमेज। कौन सा इमेज बनेगा सर आपका, वर्चुअल इमेज। और वो क्या होगा सर आपका डिमिनिश्ड होगा, है ना। तो हुआ क्या पता है, जब दूर था तो फोकस पे था, करीब आया तो फोकस से दूर हो के इमेज बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन कभी भी अपना ऑब्जेक्ट से बड़ा मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता। हमेशा मतलब क्या सर आपका डिमिनिटी मतलब क्या सर आपका रहेगा। समझ गए बात क्या आप लेना। जी। और हमेशा कहाँ बनेगा सर आपका, बिटवीन फोकस एंड पोल। बिटवीन फोकस और पोल हमको नहीं पता, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, उसको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको बिहाइंड अ मिरर। आया बात समझ में ना। जी। या बोल भी सकते होंगे शायद बिटवीन फोकस एंड पोल, लेकिन वो आप मतलब क्या कॉपी मतलब क्या बुक में क्या किया चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग बुक में मतलब क्या करते हैं चेक कर लेते हैं। तो ये क्या है सर आपका, दो केस हो गया। एक केस में इमेज था डिमिनिश्ड टू द पॉइंट, और एक केस में इमेज मतलब क्या सर आपका डिमिनिश्ड है। आया बात समझ में ना। अब करीब करे दूर करे कुछ भी करे मतलब क्या सर आपका इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही रहेगा ना, और कुछ तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। अब देखिए इसमें देखिए क्या आना कि इसका हाइस्ट करीब करिए दूर करिए कुछ भी करिए मतलब क्या सर आपका डिमिनिश्ड ही रहेगा। थोड़ा सा बनाने में मेरा गलती हुआ है, लेकिन आपको मान के चलो क्या सर आपका डिमिनिश्ड ही रहेगा, और कुछ मतलब पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। इसलिए आपको क्या बोले थे, वर्चुअल इमेज जो बनता है किससे बनता है, कॉन्वेक्स से। वो हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका डिमिनिश्ड होता है। तो यहाँ पे दो ही केस है, एक केस क्या है सर आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, दूसरा केस क्या है सर आपका जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज बन रहा है फोकस पे, वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, और मतलब क्या है सर आपका डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट है। और एक केस ये है कि आप मतलब मिरर रख दिए तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर। और स्पेसिफिकली अगर बोलना है तो बोलेंगे मतलब क्या सर आपका पोल एंड फोकस, और वो हमेशा मतलब क्या सर आपका डिमिनिश्ड है। लेकिन नॉट स्पेसिफिकली बोला है कि नहीं बोला है वो हम लोग क्या करेंगे सर आपका देख लेंगे। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आइए देखें बुक में क्या लिखा। तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपका बात हम लोग कॉनकेव का तो समझ ही चुके थे। कॉनकेव के बाद मतलब क्या कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या था आपका पार्ट था, है ना। तो आप मतलब डायग्राम को इमेजिन कर करके जब पढ़ेंगे ना तब जाके चीज़ मतलब क्या सर आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए 1 से इन्फिनिटी पे था तो क्या बोला सर आपका एट फोकस्ड डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट, और क्या बोला सर आपको वर्चुअल है, अपराइट है। अपराइट इरेक्ट दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। और दूसरा बात मतलब क्या बोला सर आपका एट एनी अदर पॉइंट, यानी कि मतलब क्या इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हाँ तो वो स्पेसिफिकली बोला है, तो आप भी बोलेंगे स्पेसिफिकली बिटवीन मतलब क्या सर आपका फोकस एंड पोल, और ये मतलब क्या सर आपका डिमिनिश्ड, और यहाँ पे क्या है वर्चुअल एंड अपराइट। आया बात समझ में ना। जी। तो क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का पोलर फोकस बिहाइंड होता है तो वहाँ पे पोलर फोकस का रेफरेंस दिया गया, लेकिन कॉन्केव का मतलब क्या होता है पोलर फोकस सामने होता है, तो वो रेफरेंस मतलब क्या सर आपका नहीं दिया गया। ये बताया समझ में ना। ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, याद रहेगा या नहीं याद रहेगा। हाँ सर। तो ये टेबल और ये टेबल बहुत मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल में से एट वेरी फार डिस्टेंस हम डिस्कस मतलब नहीं किए हैं, बाकी सब डिस्कस हम किए हैं, और ये अभी डिस्कस आप करिएगा ही मत, बस याद इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ये मेरा डायग्राम में 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये मतलब क्या था आपका 5 था, ये मतलब क्या था 6 था। और एक ही केस में क्या असर आपका इमेज बन रहा था वर्चुअल एंड अपराइट, जबकि मतलब क्या असर आपका रखा जा रहा है फोकस और पोल के बीच में। बस ये हम आपसे डिस्कस नहीं किए थे। आप बोलेंगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन डिस्कस करेंगे तो फिर आपको मतलब कंफ्यूज आप हो जाइएगा। नहीं करें ना, तो ये एक्चुअली बता दे रहे क्या है, वो छोड़ दीजिए, नहीं बताते अभी, हटाइए। आया बात समझ में, एकदम क्लियर है। हाँ। तो कॉन्वेक्स मिरर वाला पार्ट मतलब क्या सर आपका हो गया। ये तो पता है ना कि फोकल लेंथ इज मतलब क्या सर आपका हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल द मतलब क्या सर आपका फोकल लेंथ, है ना। तो यहाँ पे और भी मतलब क्या सर आपका सम है,
सम के बारे में मतलब क्या करेंगे सर, आपका आएंगे और ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है।